भाटापारा में पढ़ी बली अनमोल की यह तस्वीर अब उसकी आखिरी पहचान बन चुकी है। 3 साल पहले अनमोल नाम की इस युवती की शादी जबलपुर में रहने वाले विपुल आहूजा के साथ हुई थी। अनमोल के परिजनों का आरोप है कि विपुल ने शराब के नशे में धुत होकर उनकी बेटी को 2 मंजिला मकान से धक्का दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बेटी की मौत की खबर पाकर छत्तीसगढ़ के भाटापारा से अनमोल के माता पिता और अन्य परिजन जबलपुर पहुंचे और पुलिस अधिकारियों से मिलकर पूरे मामले की जांच करने के साथ ही दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग करने लगे। बोला ना ये करेंगे अरे यार मैं पीता हूँ कभी उसके बाद अभी तो 6 महीने में तो खुले रूप से पीने लगा। अब तब भी वो कंप्रो करके दिन भर काम करवाते थे, तब भी गलतियाँ निकालेंगे। दरअसल विपुल आहूजा जबलपुर में सिंधी खाना खजाना के नाम से चलित होटल चलाता है। परिजनों का आरोप है कि दहेज के लिए विपुल और उसका परिवार अनमोल को प्रताड़ित कर रहा था। पिछले दिनों शराब के नशे में धुत होकर उसके दामाद ने बेटी अनमोल को धक्का दे दिया, जिससे वह नीचे गिर गई। अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मृतका अनमोल के परिजनों का कहना है कि शादी के समय उन्होंने अपनी हैसियत के मुताबिक दहेज दिया था। जबलपुर पुलिस ने पूरे मामले की जांच सीएसपी को सौंपते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज खंगालने के अलावा अन्य लोगों के बयान लेकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। 3 बरस पहले भाटापारा से जबलपुर लड़की हमारी एम.कॉम पढ़ी हुई है और कल रात को फ़ोन आई थी लड़की की 12:30 बजे। उसने बताया कि झगड़ा झंझट कर रहे हैं और मैं चाचा ससुर के यहाँ चल देती हूँ। बोले ठीक है चल दे, इनकी माँ बोली। और हमने बोला हम सवेरे आ जाएंगे। फिर 1:30 बजे फ़ोन आई कि हॉस्पिटल में एडमिट है। तो इन्होंने हमारी लड़की को ऊपर से धक्का दिया है और अभी फ्लोर में ले जाके फेंका गया है। बिल्कुल उनका रूम था। चल ऊपर चल ले गए, वहाँ से फिर धक्का दे दिए और अभी 10:30 बजे अंतिम सांस ली। इस्टेब्लिश करने के लिए कुछ मदद, और जबकि हमने अपना दहेज अपने औकात से बढ़ के दिया है। कार्रवाई उचित होनी चाहिए, न्याय संगत होनी चाहिए। बताऊँ कि उचित कार्रवाई हो। हमारी बहन हमने बड़े नाच प्यार से पाली थी। 22 साल हमने उसको पाला, शादी की, सब कुछ किया, लेकिन आज ये स्थिति देखनी पड़ रही है कि उसको फेंका गया छत से। मतलब जबलपुर में न्याय नाम की चीज़ नहीं है। सुबह से उसके घर वाले भाग गए अस्पताल छोड़ के। हम भाटापारा से आके यहाँ पर उसका पूरे का पूरा ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है, आप बताइए हमको। अभी तक सुबह 10:30 बजे गई है, एक पुलिस वाला, एक अस्पताल वाला, एक उसके ससुराल वाला झांकने तक नहीं आया है। रोज पैसे की डिमांड, कितना पैसा देंगे? परसों नर तो उसको मंगी 1000 रुपये मेरे आदमी को चाहिए। रोज दारू पी के आए, रोज मारपीट करे। ये कहाँ का न्याय है? आप इतना दारू पियोगे कि किसी बच्ची को छत से फेंक दोगे? उठा के 2 मंजिला छत से ऊपर से फेंका गया है उसको। उसका पूरी इंजरी दिखाई गई है। यहाँ 2 बार उसका हार्ट डैमेज हुआ है यहाँ पर। ये कहाँ की संगत है, आप बताइए। अपना शाम टाकीज के पास में अंजुमन स्कूल के सामने ठेला लगाते हैं, दाल पकवान के नाम से दाल पकवान बेचते हैं, खाना खजाना। पहले इनकी गोरखपुर में दुकान हुआ करती थी। सिंधी अभी खाना बेचते हैं। ये अपने कर्मों से पूरा लिप्त है, दिन भर दारू पीना, मारपीट करना। हमने कई बार समझाइश की, हमने अपने पिताजी को भी बोला था कि पापा आप मान जाओ। ये बोले नहीं बेटा, बच्ची भी है छोटी, समझदार बनो। हमने कई बार इनको समझाया ये गलत है, ये इंसानी गलत है, ये परिवार ही गलत है। उसकी माँ उसको सपोर्ट करती थी लड़के को, उसकी माँ उसके साथ मारपीट करती थी रोज़ के रोज़। कभी बोले हमारे गहने तुमने चोरी करके भेज दिए। हम लोग भी कितना सहयोग करेंगे? डेली उसको पैसा तो नहीं भेजेंगे, हमारी जो लिमिटेड आय है उससे भी उसको भेजा जाता था। पूरे परिवार लिप्त है। थाना प्रभारी गढ़ा को मेडिकल से एक तहरीर आई कि एक महिला जो है वो छत से गिरने से उसकी मृत्यु हुई है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस टीम मौके पर भेजी गई है और मृतका का नाम अनमोल आहूजा है। इसकी शादी ये भाटापारा की रहने वाली है, रायपुर छत्तीसगढ़ की।
और इसकी शादी विपुल आहूजा जो यहाँ एक खाने पीने का ठेला लगाता है उसके साथ 3 वर्ष पूर्व हुई थी। एक 1.5 वर्ष का बच्चा भी है और इसके साथ इसके सास ससुर भी रहते थे। मायके वाले भी आ गए हैं। ये चूँकि ये नवविवाहिता है और इसमें मर्ग पंजीबद्ध कर इसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। इसकी जांच CSP गढ़ा करेंगे और मायके वालों के कथनों के आधार पर इसमें वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उसकी भी तस्दीक कर ली जाएगी। थाना प्रभारी गढ़ा बता रहे हैं कि CCTV भी लगा हुआ है, वो फुटेज भी देख लिया जाएगा और आसपास वहाँ लोग रहते हैं उनके भी कथन ले लिए जाएंगे।